नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। इस चैनल में हम बिल्डिंग मटेरियल, होम इंप्रूवमेंट, फर्नीचर, फर्निशिंग्स में जो प्रोडक्ट काम में आते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आते रहते हैं ताकि आप सही बाइंग डिसीजंस ले सकें, सही निर्णय ले सकें अपनी खरीदारी में। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर एक सब्सक्राइब का बटन है, लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो प्रेस कर दीजिएगा और उसी के बगल में एक घंटी का निशान है, उसको प्रेस कर देंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन करना हो तो आप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे क्या चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फोम के बारे में। फोम एक ऐसी चीज है जो फूली हुई चीज है, वो फोम है। तो फूल लेकर आई फूल, हमने फूल कर कहा तुम तो खुद ही फूल हो, क्या करोगी इस फूल का। तो ये एक बहुत अच्छी सी लाइन है। तो कोई भी चीज जो फूल जाती है वो फोम है। जैसे खाने पीने की चीजों में भी काफी सारी फोमी आइटम होते हैं, जैसे इडली है, ये एक फोम है एक तरीके से। ब्रेड है जैसे, वो एक फोम है। तो ब्रेड जो है, ब्रेड को आप बिल्कुल नजदीक से फोम से रिलेट कर सकते हैं। फोम के लॉन्च होने से पहले कुशनिंग के लिए पहले रुई काम में ली जाती थी, कॉटन। फिर उसके बाद कॉयर, जो नारियल का जो जूट होता है, नारियल का जो बाल होते हैं, उसको एज अ फोमिंग मटेरियल काम में लिया जाता था। अब जब से ये जो पॉलीयूरेथीन फोम आ गया है मार्केट में, पेट्रोलियम बेस्ड, तो इससे जीवन काफी आसान हो गया है और ये जहां पे भी कुशनिंग देने की जरूरत पड़ती है वहां पे फोम काम में लिया जाता है। और इसके रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। पैकिंग में भी फोम काम में लिया जाता है और घरों में मेनली सोफा बनाने में, चेयर की सीट्स में और गद्दों में मेजरली फोम काम में लिया जाता है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में पैकिंग में काम में लिया जाता है। एकॉस्टिक्स जहां पे क्रिएट करनी हो, जहां पे आवाज नहीं गूंजे, जैसे मेरे जैसे आदमी वीडियो बनाते हैं तो आवाज नहीं गूंजे, उसके लिए एकॉस्टिक्स करने के लिए फोम काम में लिया जाता है। उसके अलावा इंसुलेशंस के लिए फोम काम में लिया जाता है, इंसुलेट करने के लिए किसी चीज को। और जो हेवी ड्यूटी सिटिंग सिस्टम्स है, जैसे सिनेमा हॉल की सीट्स हो गई, ऑफिसेस की सीट्स हो गई, वहां पे फोम काम में लिया जाता है। कहीं पे इम्पैक्ट रोकने के लिए, जब नासा ने जो स्पेस व्हीकल गया था तो उसमें जब ग्रेविटी जीरो हो जाती थी तो लोग इधर से उधर उड़ते रहते थे और एक दूसरे से टकराते थे या दीवार से टकराते थे। तो वो जो इम्पैक्ट है, टकराने से किसी को फिजिकल नुकसान नहीं हो जाए, उसके लिए मेमोरी फोम, काफी सुपर सॉफ्ट फोम डेवलप किया था, जो आजकल मैट्रेसेस में काम में आने लग गया है। तो इस तरीके से जहां इन सब कामों के लिए फोम काम में लिया जाता रहा है। अब बात करते हैं अपने से रिलेटेड, जो घरों में जो काम में लिया जाता है उसमें बात करते हैं कि हम फोम जब खरीदें या फोम किस किस तरीके से किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बताने से पहले मैं आपको दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताता हूं फोम का। एक आता है टीडीआई फोम और एक आता है एमडीआई फोम। तो जो टीडीआई फोम है वो नॉर्मली सारे लोगों के, सब लोगों के घर में पहुंचता है। इसको बनाने का तरीका जैसे ब्रेड बनती है वैसे एक बड़ा सा ब्लॉक बनता है और उसको स्लाइस करके अलग अलग थिकनेस में कट किया जाता है और किसी को 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच, 10 mm, 15 mm ऐसे थिकनेस के हिसाब से फोम बिकता है बाजार में। तो थिकनेस के अलावा, मोटाई के अलावा, फोम में जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कंसीडर किया जाता है वो है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्वता, मतलब उस फोम में माल कितना है। जैसे सपोज मान लीजिए इतना मटेरियल है और उसको हमने इतनी ही जगह में लिया तो ये डेंसिटी ज्यादा हो गई, लेकिन इसी मटेरियल को हमने फुला के इतना बड़ा कर दिया तो कहने का मतलब हो गया डेंसिटी कम है। जैसे समझ लीजिए एक प्लाईवुड है, फिर एक लकड़ी है और एक लोहे का टुकड़ा है। तो प्लाईवुड की डेंसिटी कम है, लकड़ी की उससे ज्यादा है और लोहे की टुकड़े की डेंसिटी और भी ज्यादा है। तो एक बेसिक जो हमारे जरूरत से रिलेटेड है उसके ही फिगर्स को हम एग्जांपल में लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सोफा बना रहे हैं, घर पे आप सोफा बना रहे हैं, तो उसमें हम सीट में रिकमेंड करेंगे कि 40 डेंसिटी का फोम लगाना चाहिए, क्योंकि बैठने में ज्यादा वेयर एंड टेयर होता है, ज्यादा उठता आदमी ज्यादा बैठता है, बच्चे भी कूदते हैं तो सीट पे कूदते हैं। और जो बैक है वो सिर्फ बैक को रेस्ट करने के लिए चाहिए, तो वहां पे हम रिकमेंड करेंगे कि सीट में जब आप 40 डेंसिटी का फोम लगा रहे हैं तो बैक में आप 32 डेंसिटी का फोम लगाइए, क्योंकि 40 के बाद मेजरली 32 डेंसिटी का फोम मिलता है। जैसे जैसे डेंसिटी कम होती जाती है वैसे वैसे फोम की घनत्वता कम होती जाती है, मतलब उसका क्या बोलते हैं,
स्ट्रेंथ समझ लीजिए या मजबूती समझ लीजिए या जो ताकत समझ लीजिए या जो लाइफ है वो कम होती रहती है। या बाउंस बैक रेट मतलब आपने फोम को दबाया तो वो वापस कितनी जल्दी आ रहा है। तो 40 डेंसिटी का जो फोम होगा प्योर सब पे अपन आगे बात करते हैं, तो वो जल्दी से बाउंस बैक करेगा। 32 डेंसिटी का फोम थोड़ा सा दबेगा भी आसानी से और बाउंस बैक भी थोड़ा कम होगा। उसी तरीके से जैसे जैसे डेंसिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी ताकत समझ लीजिए, उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि 40 डेंसिटी का फोम अच्छा होता है और 28 डेंसिटी का फोम या 26 डेंसिटी का फोम खराब होता है। कहीं पे कम डेंसिटी वाला फोम ही चाहिए होता है और कहीं पे ज्यादा डेंसिटी वाला फोम काम में लिया जाता है। लेकिन अगर आप सोफा बना रहे हैं तो सीट में 40 डेंसिटी और बैक में 32 डेंसिटी लगाइएगा। दूसरा जो ये फोम काम में आता है वो आजकल मैट्रेसेस में, गद्दे में सबसे ज्यादा फोम काम में लिया जाता है। फिर डेंसिटी के बाद आ गया हाई रेजिलेंट मतलब कितनी तेजी से, थोड़ा सॉफ्ट और ज्यादा बाउंस बैक वाला फोम। तो हाई रेजिलेंट आ गया, हाई डेंसिटी आ गया, हाई डेंसिटी हाई रेजिलेंट फोम आ गया। अब बात करते हैं कि इस फोम में जो मिलावट समझ लीजिए वो कैसे होती है। तो मिलावट का कारण क्या होता है कि जो कस्टमर जब बाजार में सामान खरीदने के लिए जाता है तो उसके पास एक ही तलवार होती है, वो होती है रेट। जैसे कोई आदमी कोई रेट बोलता है, आपकी रेट ज्यादा है, वो तो कम में दे रहा है, या ये तो रेट बहुत ज्यादा है, कम करिए। तो जो दुकानदार होता है उसको कोई ना कोई कस्टमर आया बड़ी मुश्किल से, तो उसको सामान बेचना होता है, तो वो क्या करता है कि कम रेट की चीजें जो मैन्युफैक्चरर्स होता है उनसे डिमांड करने लग जाता है, क्योंकि उसको कम रेट की चीज बेचना थोड़ा ईजी है। जैसे कस्टमर आया, उसको बहुत ही अच्छी रेट आपने 40 डेंसिटी के 4 इंच की फोम की रेट ऐसी बता दी जो उसने पूरे बाजार में ढूंढने पर भी उसको नहीं मिली, तो उसको लगेगा ये दुकानदार बिल्कुल सही है, ये सबसे कम रेट में सामान देता है, वो आपसे ले जाएगा। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो प्योर फोम है उसकी रेट थोड़ी ज्यादा होगी और इम्प्योर, मान लीजिए इम्प्योरिटीज जिसमें डली हुई है फोम में, उसकी रेट कम होगी। अब इसको समझाने के लिए, जैसे सपोज मान लीजिए 40 डेंसिटी का प्योर फोम है और 40 डेंसिटी लिखा हुआ इम्प्योर फोम है, तो उसमें क्या होगा कि इम्प्योरिटी जो फोम में डलती है वो काफी सस्ता जो मटेरियल होता है वो डल जाता है, और उसमें भी वो जो चौक मिट्टी समझ लीजिए या कैल्शियम चूना समझ लीजिए वो ब्लेंड हो जाता है पहले ही। फोम का जो मटेरियल होता है, फोमिंग मटेरियल होता है, उसमें पहले ही चूना डल जाता है या और भी काफी सारी इंप्योरिटी जो सस्ती इंप्योरिटीज आती है वो डल जाती है। तो उससे क्या होता है कि फोम भारी तो बन जाता है, वजन या डेंसिटी या इसे दबाने से कम दबेगा ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी कमजोर हो जाएगी। वो मतलब दबेगा, मतलब ग्रेजुअली यूज करने से जल्दी दब जाएगा, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो खत्म हो जाएगी या बाउंस बैक स्लो होगा। और एक और तरीका है उसको चेक करने का कि जब आपने 40 डेंसिटी का प्योर फोम होगा और उसको अगर आप ऐसे उंगली से दबाएंगे या कोई एक हार्ड लकड़ी, ब्लंट लकड़ी से अगर आप ऐसे दबाएंगे तो वो आपको, प्योर फोम है अगर, तो वो आराम से दबेगा और जब आप लकड़ी हटाएंगे तो फोम वापस बाउंस बैक करके ऊपर आ जाएगा। वही अगर इम्प्योर फोम है तो वो पंचर करके, मतलब पंचर होकर के लकड़ी अंदर घुस जाएगी, मतलब फोम में छेद बन जाएगा। तो वो इम्प्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम आती रहती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि फोम इंडस्ट्री में 50-60% तक की इम्प्योरिटी डलती है, जिसकी वजह से वो रेट कम होती जाती है। तो जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी डली हुई होगी उतनी फोम आपको सस्ता मिलेगा, और जितनी प्योर फोम होगा उतना आपको सस्ता नहीं मिलेगा। जैसे जो टॉप ब्रांड्स है फोम इंडस्ट्री के, उनका जो ब्रांड भी क्या होता है, उनमें एक मेन ब्रांड आएगा, फिर उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी डलेगी तो फिर सब ब्रांड्स आते हैं, ऐसे वो लोग इम्प्योरिटीज बढ़ाते रहते हैं। फिर भी कोई अच्छा ब्रांड होगा तो बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी शायद नहीं डालेगा। तो ये जो टीडीआई फोम होता है जो ब्रेड की तरह बनता है, इसमें इम्प्योरिटी डालने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर आया जो दूसरे तरीके का फोम है जिसे कहते हैं एमडीआई फोम या मोल्डेड फोम। मोल्डेड फोम में क्या होता है कि उसमें छोटे पीस में ये बनता है, छोटे छोटे पीस में, और अलग अलग शेप में बनता है। तो एमडीआई फोम समझने का तरीका हो गया, जैसे आपके घर में जो मोटरसाइकिल है उसकी जो सीट है वो मोल्डेड फोम की रहेगी, आपके घर में जो गाड़ी है उसकी जो सीट है वो मोल्डेड फोम की रहेगी, या जो सिनेमा हॉल में जो सीट्स लगती है जिसको बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है उसकी जो सीट होती है वो मोल्डेड फोम की होगी। या कोई अच्छी क्वालिटी की चेयर्स अगर आप लेने जाएंगे तो उसका भी जो सीट का फोम होगा या बैक का फोम होगा वो मोल्डेड फोम होगा। तो वो दबता कम है, प्योर होता है, क्योंकि इसमें मिलावट की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि इसको क्या है, छोटे से बिल्कुल महीन नोजल से एक मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जो नोजल से जब जो केमिकल इंजेक्ट करते हैं तो वो जो हेड होता है जिसमें से वो इंजेक्ट होता है, उसमें अगर इंप्योरिटी फंस गई तो वो हेड रिपेयर कराना पड़ेगा, और ये हेड जो होते हैं काफी महंगे आते हैं। तो जो मोल्डेड फोम इंडस्ट्री है उसमें मिलावट होती होगी, कोई बहुत
थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी की कोई मिलावट हो तो हो, मेरे हिसाब से शायद, नहीं तो इसमें मिलावट करने की पॉसिबिलिटीज कम है। तो ये फोम की क्वालिटी काफी अच्छी होती है इसके दबने के चांसेस कम होते हैं और ये लाइफ इसकी ज्यादा होती है। आप नोट करिए, आपकी गाड़ी की इंजन खुल जाती है और कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, गाड़ी की सीट का फोम काफी सालों तक एज इट इज जैसे आप लाते हैं वैसे ही रहता है। मोटरसाइकिल की सीट के भी फोम आपने नोट किया होगा काफी सालों तक रहता है। तो अगर आप सोफा बना रहे हैं और अगर आप मोल्डेड फोम की सीट अगर लगाते हैं तो वो और भी ज्यादा उसकी लाइफ ज्यादा रहेगी। मैट्रेसेस में भी क्या है कि जो नॉर्मल फोम की जगह पे मोल्डेड फोम के भी मैट्रेसेस आते हैं जिसमें आपको थोड़ी फर्म फील आएगी, बट फोम अच्छा होता है वो। तो ये तो हो गई जो मेजरली दो तरीके के फोम हो गए। फिर एक आजकल बाजार में बहुत ज्यादा जो पॉपुलर है, बहुत ज्यादा कहीं पे भी आप जाओगे आपको तुरंत सुनने को मिलेगा, वो है बॉन्डेड फोम। बॉन्डेड फोम को और ज्यादा सुंदर नाम से ना, मार्केटिंग नेम, तो इसको कहते हैं रीबॉन्डेड फोम। तो वो आता है जो बिल्कुल जो फोम का जो वेस्ट होता है उसको बॉन्ड करके बनाया जाता है। ये फोम अच्छा है ऐसा भी नहीं है और बिल्कुल खराब ऐसा भी नहीं है, इसकी भी कहीं कहीं पे इसकी जरूरत होती है। तो इसके बारे में और अलग से दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि बॉन्डेड फोम क्या होता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल फोम का आइडिया देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। आपके दिमाग में खूब सारे सवाल आ रहे होंगे, तो आपके मन में जो भी सवाल आए वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आपके सवालों के बेसिस पे आगे के जो वीडियोस है और बनाएंगे जिससे कि आपको फोम के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी आए। तो जब भी आप फोम खरीदें या फोम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो उससे आपको काफी इजी रहेगा, सही निर्णय ले पाएंगे कहां पे कौन सा फोम लेना चाहिए। कितने तरीके के फोम बाजार में अवेलेबल है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फोम अवेलेबल होते हैं मार्केट में। उसके बारे में बात करते रहेंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। और आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन हो एडिशनल तो वो जरूर आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, तो आपसे भी मैं सीखूं और मेरे से आप सीखें और ज्यादा अच्छा इंफॉर्म्ड कस्टमर बना पाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। और बाकी सारी चीजें सब ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, ढंग का खाना खाइए और जब भी मौका मिले बोलते रहिए जय हिंद, क्योंकि दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द है जय हिंद। नमस्कार।